हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का ऑपरेटिव सेट देखेंगे। पहला सवाल है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे लौकिक संस्कृत से, बी है मगधी से, और सी है वैदिक संस्कृत से, और डी है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो किससे हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन है पहला पाली, बी है प्राकृत, सी है संस्कृत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, बी है अवधी, सी है ब्रज, और डी है पाली। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो पहला ऑप्शन है लिपि से, बी है लिखित भाषा, सी है व्याकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याकरण से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है स्वर, बी है व्यंजन, सी है संयुक्त, और डी है स्वतंत्र ध्वनि। तो क्या कहे जाते हैं? तो स्वर कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है स्वर, बी है व्यंजन, सी है वर्ण, और डी है अक्षर। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन। व्यंजन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क ख ग फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है? देखिए यहाँ पर ख पर ये बिंदी है, तो यही उर्दू से लिया गया है, ख। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता हो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या अनुस्वार कहते हैं, बी है अंतस्थ कहते हैं, सी है अयोगवाह कहते हैं, और डी अकारांत कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अकारांत कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश में देखिए 9 से 13 तक क्या करना है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुच्छेद, बी है अनुच्छेद, फिर अनुच्छेद। तो कौन सा किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद। इसमें दिया है ए पूंजीवाद, बी दिया है पूंजीवाद। अब किस प्रकार से लिखा जाएगा पूंजीवाद? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर में बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाएगा। संयंत्र में बताना है कौन सा संयंत्र सही होगा?
तो संयंत्र में ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संयंत्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश 14 से 17 निम्न में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। तो संधि का प्रकार बताना है, कौन सा संधि है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका संधि करें, संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार से होगा। देखिए, कवि धन ईश्वर होगा, कवि धन ईश्वर। तो ई प्लस ई किस में आता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में कौन सा संधि होगा। संसार में तो संधि विच्छेद करें तो इसमें होगा सम धनसार, संसार होगा। तो इसमें कौन सा संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तन्मय। तन्मय में कौन सा संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है स्वर संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तन्मय का संधि विच्छेद करें, तन्मय का, तो तन्मय का आपका संधि विच्छेद होगा तत् धन मय, तत् धन मय, तत् धन मय। तो कौन सा संधि होगा। तो व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तो इत्यादि में कौन सा संधि होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है यण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है गुण संधि। तो कौन सा संधि होगा इत्यादि में। तो संधि विच्छेद करें तो इसका होगा इति धन आदि, इति धन आदि होगा। तो ये कौन सा संधि होगा। तो यण संधि होगा, यण संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। संधि विच्छेद का चयन करना है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पितृण में कौन सा सही होगा। तो पितृधन ऋण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इत्यादि का इति धन आदि होगा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। युधिष्ठिर में युद्ध, युधि प्लस स्थिर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश में संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत धन ईश होगा, जगत धन ईश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कनकट्टा में कौन सा संधि होगा। तो कान प्लस कट्टा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। रामायण में कौन सा संधि होगा। तो राम प्लस अयन होगा, राम प्लस अयन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित प्रत्येक समास बताना है, समास इसमें बताना है आप लोगों को। तो दशानन में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास होगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित कौन सा समास होगा। तो तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिमान में कौन सा समास है। तो प्रति आ गया है, अव्यय आ गया है प्रति, तो ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास है। वीर पुरुष में कौन सा समास है। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्सम का चयन करना है, तत्सम शब्द बताना है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो चंद्रमा आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें बताना है तत्सम आपका। तो छेद का छिद्र तत्सम होता है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। दंड का दंड, डंडा का दंड होता है।
और सिंह का श्रृंग होता है, तो विवाह क्या है, तत्सम शब्द है। विवाह का तद्भव रूप ब्याह होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्सम शब्द पूछा है तो विवाह आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द इसमें पहला ऑप्शन है हंसी, तो हंसी ये चंद्र बिंदु वाला तद्भव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। कपूर कर्पूर का होता है, कर्पूर इस प्रकार से। और ओज हंसी का तत्सम होता है हास, कर्पूर का कर्पूर हो गया ओज। आम का आम्र होता है, आम का आम्र, तो ओज का हो जाएगा, ये ओज हो जाएगा तत्सम रूप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, हंसी का हास होता है, कपूर का कर्पूर होता है, आम का आम्र होता है तत्सम रूप। इसमें तत्सम रूप बताना है तो तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, निर्मम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें तत्सम रूप कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सुमन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तद्भव आपको बताना है, तद्भव कौन है, तो तद्भव बताना है तो नासिका, परीक्षण, कटक ये तत्सम है। एक कान, कान क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इसमें आपको बताना है तद्भव कौन सा है, तो पीड़ा इसमें तद्भव हो जाएगा। इसमें तद्भव बताना है तो ये चंद्र बिंदु वाला तद्भव होता है, तो अंधेरा हो गया तद्भव।